आपको भी सता रहा है ना हाफ ईयरली एग्जाम्स का डर? डोंट फियर बिकॉज स्टडी विद ज्योति इज हियर with the most important question of class 8 math. Let's see what our first question says. What is the multiplicative inverse of 2 raised to the power minus 4? सबसे पहले तो देखिए बेटा, आप 2 raised to the power minus 4 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए. अब ये गिवन है बेटा a raised to the power minus m की फॉर्म में, एंड वी नो दैट a raised to the power minus m equals to 1 upon a raised to the power m. तो आप इसे कैसे मेंशन कर सकते हैं? 1 upon 2 raised to the power 4. आपने इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज कर लिया. नाउ 1 upon 2 raised to the power 4 मीन्स 2 multiplied 2 multiplied 2 multiplied 2. आप 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. देन वी विल गेट 1 upon 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. So 2 raised to the power minus 4 की वैल्यू आ गई बेटा 1/16. अब आपको फाइंड करना है बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस टर्म. सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 raised to the power minus 4 will be मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/16. क्योंकि बेटा 2 raised to the power minus 4 की वैल्यू आ गई 1/16. इट मीन्स आपको 1/16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है. और किसी भी रेशनल नंबर का बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उस नंबर का रेसिप्रोकल. सो 1/16 का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा 16/1. दैट मीन्स 16. क्लियर बेटा? और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता बेटा. अगर पॉजिटिव टर्म है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव ही आएगा. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. नेम द रेगुलर पॉलीगन. अब किसी भी पॉलीगन का बेटा अगर आपको नेम फाइंड करना है, दैट मीन्स अगर आपको उसकी नंबर ऑफ साइड्स पता हो तो आप इजीली उसका नेम बता सकते हैं. अब कंडीशन दे दी बेटा हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री. अब उस पॉलीगन का आपको नेम बताना है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल है बेटा 45 डिग्री का. वी नो दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री. किसी भी पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होता है बेटा 360 डिग्री. अब आपको फाइंड करनी है बेटा पहले नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि आपको पॉलीगन का नेम बताना है बेटा. और पॉलीगन के लिए बेटा आपको नंबर ऑफ साइड्स पता होंगे तभी आप उसका नेम बता पाएंगे. सो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय मेजर ऑफ वन एंगल. सो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे बेटा 360 डिग्री divided by measure of each exterior angle. That means this 45 degree. Now cancel out. 5 9s are 45, 5 7s are 35. Remaining 1, it will become 10. So 5 2s are 10, 9 1s are 9, 9 8s are 72. That means number of sides आ गई बेटा 8. So polygon क्या हो जाएगा बेटा? It will be a regular octagon. 8 साइड्स के पॉलीगन को कहते हैं बेटा हम ऑक्टागन. अब क्योंकि पॉलीगन रेगुलर था तो ये हो जाएगा बेटा रेगुलर ऑक्टागन. क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ. आपको बेटा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास 99 माइनस 12 रेज टू द पावर 0. आपके पास बेटा यहाँ पे a रेज टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1. सो 12 रेज टू द पावर 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बेटा 1, क्योंकि a की प्लेस पे यहाँ आ गया बेटा 12. मल्टीप्लाई 14 रेज टू द पावर माइनस 1. a रेज टू द पावर माइनस m की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन a रेज टू द पावर m. सो 14 रेज टू द पावर माइनस 1 चेंज हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 14 रेज टू द पावर 1 में, और 14 रेज टू द पावर 1 मीन्स 14 वैल्यू. ओके. नाउ 99 माइनस 1 विल बी 98. मल्टीप्लाई 1/14. सॉल्व कर दीजिए बेटा आप इसे. 14 1s are 14, 14 7s are 98, 7 1s are 7. तो आंसर क्या आ गया बेटा आपका 7. नाउ लेट्स गेट टू द क्वेश्चन नंबर 4. द रेंज ऑफ द डाटा इज. इस गिवन डाटा की बेटा रेंज फाइंड करनी है आपको. अब रेंज का फॉर्मूला होता है बेटा हमारा हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. गिवन डाटा में देखिए बेटा सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो सबसे बड़ी वैल्यू है बेटा हमारी 70, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है बेटा इसमें 12. सो 70 माइनस 12 कर देंगे बेटा आप. हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू. सो 70 माइनस 12 विल बी 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 1 5. सो 58 इज द
answer. Clear beta? Now next question is, if 13% of x is 169, then find x. कंडीशन क्या गिवन है बेटा? 13% ऑफ x, तो ऑफ की प्लेस पे लगा देंगे बेटा आप मल्टीप्लाई, और ये x. अब ये किसके इक्वल है बेटा? 169 के इक्वल है. क्लियर? तो अब आपको बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है. देखिए 13% मीन्स 13 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 169. इसे सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? देखिए x इक्वल्स टू, ये 13/100 मल्टीप्लाई में है, नेक्स्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, दैट मीन्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो 169 डिवाइडेड बाय 13/100 का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा 100/13. क्लियर बेटा? नाउ सॉल्व दिस. 13 1s are 13, 13 1s are 13, रिमेनिंग 3 39 हो गया बेटा. 13 3s are 39. So 13 multiply 100 will be 1300. क्लियर बेटा? तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1300. गॉट इट बेटा? नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम. आपको एक्सप्लेन करना है बेटा कि एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है. तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बेटा? पैरेललोग्राम में होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. क्लियर? जबकि स्क्वायर में क्या होता है बेटा? देखिए 4 साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. दैट मीन्स स्क्वायर में जो है वो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है बेटा? ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. यहाँ स्क्वायर में भी पैरेलल हैं बेटा, और इसमें क्या होता है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं. स्क्वायर में तो बेटा चारों साइड्स ही इक्वल हैं, तो ऑपोजिट्स भी इक्वल होंगी. तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा? देखिए, अ स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 15 एंड 12. आपको बेटा वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है. दैट मीन्स वो छोटी से छोटी वैल्यू फाइंड करनी है जो कि इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए. दैट मीन्स आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है. इट मीन्स आपको 10, 15 और 12 का एलसीएम फाइंड करना है. अब एलसीएम फाइंड करने के लिए बेटा आप क्या करेंगे? स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से आप स्टार्ट करेंगे डिवीजन. देखिए 2 5s are 10, 15 as it is, 2 6s are 12. Again we will divide it by 2, 5 as it is, 15 as it is, then 2 3s are 6. अब 2 से डिविजिबल तो नहीं है बेटा, तो हम डिवाइड करेंगे बेटा नेक्स्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से, दैट मीन्स 3 से. 5 as it is, then 3 5s are 15, 3 1s are 3. Next we will divide it by 5. So 5 1s are 5, 5 1s are 5. तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? Product of all these divisors. It means 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5. 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60. तो LCM क्या आ गया बेटा? 60. That means 60 is the smallest number which is exactly divisible by 10, 15 and 12. Got it beta? So this is your answer. Now let's get to the last question. Question number 8. An item marked at rupees 840. कोई भी चीज़ बेटा आप परचेज करते हैं तो उस पर प्रिंट रेट होता है. जो प्रिंट रेट होता है उसी को बोलते हैं बेटा मार्क प्राइस. ओके. इज सोल्ड फॉर रुपीज 714. अब आइटम पे रेट लिखा हुआ था बेटा 840, लेकिन उसे बेचा कितने में गया है? 714 में. ओके. नाउ व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट. अब आपको बताना है कस्टमर को कितना डिस्काउंट मिला है. देखिए बेटा डिस्काउंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 840 माइनस 714 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बेटा. रुपीज मेंशन कर देंगे आप इसके आगे. देखिए 840 माइनस 714, 10 माइनस 4 6, रिमेनिंग 3, 3 माइनस 1 2, 8 माइनस 7 1. दैट मीन्स 126 रुपीज का उसे डिस्काउंट मिला है. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है बेटा डिस्काउंट परसेंट. तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले चेक करिए डिस्काउंट कितना है. तो डिस्काउंट है बेटा 126 रुपीज का. अब ये डिस्काउंट मिला आपको किस रेट पर है? हमें मिला है मार्क प्राइस पे. तो मार्क प्राइस है बेटा 840. हम इसे डिवाइड कर देंगे
840 से। अब क्योंकि बेटा हमें परसेंटेज फाइंड करनी है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। ओके, सॉल्व दिस। 0 is cancelled by 0. 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4. Then 6 7s are 42, 6 2s are 12, 6 1s are 1. Then 7 1s are 7, 7 3s are 21. Then lastly we have 3 multiply 5. So 3 multiply 5 will be 3 5s are 15%. It means उसे कितना डिस्काउंट मिला बेटा? 15% का। क्लियर बेटा? आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। और अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।